नमस्कार, स्वागत है आपका कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश में। मोदी कैबिनेट विस्तार के बाद अब यूपी की योगी आदित्यनाथ सरकार के मंत्रिमंडल विस्तार और उसमें कई फेरबदल की चर्चाओं ने जोर पकड़ लिया है। दरअसल मोदी मंत्रिमंडल के फेरबदल में यूपी विधानसभा का पूरा ध्यान रखा गया है। ऐसे में केंद्र से छूटे जाति वर्ग या क्षेत्र का संतुलन सीएम योगी की टीम में और बेहतर बनाया जा सकता है। केंद्रीय कैबिनेट में बड़े फेरबदल की तैयारियों के बीच यूपी में सीएम योगी आदित्यनाथ की कैबिनेट में बड़े फेरबदल की सुगबुगाहट तेज हो गई है। अगले साल प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले जाति समीकरण संतुलित करने, सहयोगी पार्टियों को जगह देने और नाराज विधायकों को शांत करने के लिए अब योगी कैबिनेट में भी विस्तार किया जा सकता है। सूत्रों का कहना है कि कैबिनेट में फेरबदल के दौरान गैर विधायकों को मंत्री पद देकर विधान परिषद की खाली हुई 4 सीटों का इस्तेमाल किया जा सकता है। यूपी के मंत्रिमंडल में अधिकतम 60 मंत्री हो सकते हैं। पिछले दिनों मंत्री चेतन चौहान, कमल रानी वरुण और विजय कश्यप का निधन हो गया। इससे कैबिनेट के 3 पद खाली हो गए। वहीं 3 और पद पहले से खाली है। कुल मिलाकर 6 कैबिनेट के पद खाली हैं। सीएम योगी केंद्रीय मंत्रिमंडल के विस्तार का इंतजार कर रहे हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल के विस्तार से तय हो जाएगा कि सहयोगी दलों को कितना खुश किया जा सकता है। अगर उत्तर प्रदेश के किसी जाति या सहयोगी पार्टी के समीकरण केंद्रीय कैबिनेट में फिट नहीं हो सकेंगे तो उसे यूपी कैबिनेट में जगह देने की कोशिश की जाएगी। प्रदेश के कैबिनेट विस्तार में तय माना जा रहा है कि केंद्रीय कैबिनेट में जगह न मिलने वाले सहयोगियों को प्रदेश की कैबिनेट में सम्मानजनक स्थान दिया जाएगा। ये लगभग तय हो चुका है कि अपना दल की अनुप्रिया पटेल को केंद्रीय मंत्री बनाया जाएगा। ऐसे में उनके पति आशीष पटेल को प्रदेश कैबिनेट में जगह मिलने की संभावना कम है। दूसरी तरफ निषाद पार्टी के मुखिया संजय निषाद भी राज्य कैबिनेट में शामिल होना चाहते हैं। निषाद जिस ओबीसी समुदाय से आते हैं वह उत्तर प्रदेश की आबादी में 20% हिस्सेदारी रखता है। ऐसे में इस समुदाय को खुश करने के लिए संजय निषाद को मंत्री पद दिया जा सकता है। वहीं पीएम मोदी ने जैसे ही 70 साल की उम्र वाले या काम में कमजोर पाए गए मंत्रियों का इस्तीफा लिया, उसी तरह सीएम योगी भी 70 साल वाले या कमजोर प्रदर्शन करने वाले मंत्रियों को बाहर का रास्ता दिखा सकते हैं। इसके अलावा विवादों में रहे कुछ मंत्रियों को भी हटाया जा सकता है। इस तरह कैबिनेट की जितनी भी सीटें खाली होंगी वहां क्षेत्रीय जातीय संतुलन को देखते हुए ही समायोजन किया जाएगा। इसी तरह राजभर जाति के किसी नेता को भी मंत्री बनाया जा सकता है। वहीं कांग्रेस छोड़कर भाजपा में आए पूर्व केंद्रीय मंत्री जितिन प्रसाद को विधान परिषद में भेजकर मंत्री पद दिए जाने की संभावना है। वहीं कमला रानी वरुण के बाद से योगी आदित्यनाथ कैबिनेट में कोई महिला मंत्री नहीं है, इसलिए अब किसी महिला को भी कैबिनेट मंत्री बनाया जा सकता है। मोदी कैबिनेट में यूपी में शामिल हुए 7 मंत्रियों पर नजर डालें तो साफ है कि बीजेपी नेतृत्व ने मिशन 2022 की बिसात पर जातीय समीकरणों का एक बार फिर दांव चला है। यूपी विधानसभा चुनावों को लेकर बीजेपी किसी तरह के जोखिम के मूड में बिल्कुल नहीं है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बने रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश के साथ। 2 साल पहले शुरू हुई एक मुहिम, मीडिया में एक नया आंदोलन, शपथ झूठ को बेनकाब करने की, संकल्प सच को आप तक पहुंचाने का। और इस क्रांति को मिला आपका साथ। हर दिन हमसे जुड़े लोग, 10,70 करोड़ से ज्यादा दर्शक हमें देख चुके हैं। अब है आपकी बारी। उत्तर प्रदेश में नए आंदोलन की तैयारी। आपका कैपिटल टीवी अब और स्पेशल और फ्रेश। कैपिटल टीवी